मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो के पार्ट 5 और क्वेश्चन के टाइप 4 की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि उसने बेचा है कितना, 144 मुर्गियां, यानी उसने सेल कर दिया 144 मुर्गियां। उसके बाद इसको हानि हो गया, हानि हुआ 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य का। यानी कि जो लॉस है ये सेलिंग प्राइस पर लॉस बताया गया है 96 मुर्गियों के बराबर है। यानी जो लॉस है वो कितना है, 96 है। दिया गया क्वेश्चन है 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए लॉस के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि एल बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। क्लियर है, ये सबको पता होगा। तो अगर सीपी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एल प्लस एसपी करेंगे। तो ठीक है, अब हमें पूछा गया हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट निकालिए। तो लॉस परसेंट का भी आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है एल अपान सीपी मल्टीप्लाई 100। इतनी बात तो क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो अब देखिए पहला काम ये होगा कि हम लॉस तो दिया गया है, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे कि सीपी यानी उस मुर्गियों का कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, या कितनी कॉस्ट प्राइस की मुर्गियां हैं। तो अब अगर हम देखें यहां से तो सीपी इक्वल टू यल की वैल्यू कितना है 96 प्लस एसपी कितना है 144। तो कॉस्ट प्राइस मुर्गियों का कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सीपी इक्वल टू 96 प्लस 144 आपका हो जाएगा 240। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अब लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हुआ था 96 का और कॉस्ट कितना है 240 का, गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे। क्लियर है। तो अब इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो 0 0 से कैंसिल कर देते हैं, 24 से 96 को कैंसिल करेंगे, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो लॉस परसेंट की वैल्यू 4 और यहाँ से 10 बचेगा, गुणे 10%, टोटल कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति को 40% क्या होगी, हानि होगी, यानी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी कि वो दुकानदार 100 पेंसिल को बेचता है और उसे जो प्रॉफिट होता है 20 पेंसिलों का किस पर, विक्रय मूल्य पर होता है, यानी सेलिंग प्राइस पर ही उसे प्रॉफिट होता है। तो अब अगर हम देखें यहाँ से पूछा गया प्रॉफिट परसेंट आप ज्ञात करिए, यानी कैलकुलेट करना है आपको प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सबको पता है, पी अपान सी पी इंटू 100 होता है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पी अपान सी पी मल्टीप्लाई 100, यही तो होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है वो समझिए। गिवन ये है कि प्रॉफिट यानी दिया गया है लाभ 20 रुपए का, या 20 कलम का या 20 पेंसिल का है। अच्छा, सीपी दिया गया, नहीं दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया, तो हम सीपी निकालेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा, अब देखिएगा अगर हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट। चलिए कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट निकालेंगे तो देखिए अब हमारे पास जो सेलिंग है वो 100 पेंसिल का है और प्रॉफिट है 20 पेंसिल का। आप सभी लोग क्लियर होगा। तो अब यहां से सीपी आ जाएगा 80। अब हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट वैल्यू कितना है 20 है और कॉस्ट कितना है अभी हमारा 80 आया, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 20 को 80 से कैंसिल कर दे, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 4 को 100 से कैंसिल कर दे 25 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू जो आएगा 25%। क्लियर है सभी लोगों को। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि दिया गया है 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है,
तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा, सेलिंग प्राइस दिया गया है 1 दर्जन का मतलब 1 डजन होगा तो उसमें 12 बाल पेन आएंगे, यानी सेलिंग प्राइस 12 है। और प्रॉफिट कितने का है? 4 का। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया तो सीपी निकाल लेंगे, इसके पहले ही निकाला गया था, दोनों क्या कर देंगे? माइनस करेंगे ना, एसपी माइनस क्या करेंगे? सीपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। तो आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो सीपी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 - 4 = 8। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितने का है? 4 का है। सीपी कितने का है? 8 का है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो कितना आ जाएगा? 50%। समझ में आ गया सभी लोगों को? यानी कि उसका जो लाभ होगा वो 50% का होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 840 रुपए की किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा और उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट प्राइस 840 रुपए, ठीक है, और क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन है 10%। पहले तो 10% में बेचा, फिर उसी वस्तु को उसने बेच दिया 5% लॉस पे। लॉस कितना हो गया? तो कहेंगे लॉस हो गया 5%। तो उसका सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन है और ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसके फर्स्ट मेथड चलते हैं। इसको हम 3 मेथड से लगाएंगे जो आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। वो 3 मेथड क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट आपका होगा फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है? फ्रैक्शन मेथड। तो अब हम देखेंगे प्रॉफिट हमारा है 10% का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/10, ठीक है। अब लॉस कितने का? 5% का, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो 1/5, सॉरी 1/20, 5/100 1/20। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सीपी और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसपी। अच्छा, पहले देखते हैं प्रॉफिट का। अभी हमारा कॉस्ट प्राइस 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ हुआ, 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ हुआ तो बिका कितने में? 11 में। यहाँ 20 रुपए पर 1 रुपए लॉस है ना, तो 1 रुपए क्या वो हानि हुआ तो बिका कितने? 19 में, यानी 29 में, सॉरी 19 में। तो अब क्या करेंगे हम? कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 20 कितना हो जाएगा? 200 टोटल कॉस्ट प्राइस। अच्छा, सेलिंग कितना हुआ? 11 × 19 हो जाएगा 209। तो देखिए अब क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारा कॉस्ट प्राइस 200 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? तो कहेंगे क्वेश्चन में है 840, यानी कि 200 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे 840 आ जाए। तो आपको तुरंत ध्यान याद में रखना है कि इससे यानी कि 840 बटे क्या करना है? 200 कर देना है, जिसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगा 4.2। क्या आ जाएगा कैलकुलेशन? 4.2, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। इसे अपन इसे कर देते हमें गुना मिल जाता। गुना क्या मिल जाएगा? 4.2। अब 4.2 का अगर 200 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? 840। तो इसी 4.2 का आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 877.80, यानी ये क्या हो जाएगा? ये वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड मेथड पे। तो इसका जो सेकेंड मेथड है वो समझिएगा, जिसे बोलते हैं परसेंटेज मेथड। क्या है? परसेंटेज मेथड। देखिए अब परसेंटेज मेथड से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, तो हम मान लेंगे हमारा वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? 100 रुपए है। अब पहली बार वस्तु को जब हमने मार्केट में सेल किया तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इस पे 10 ही जोड़ देंगे, क्योंकि 100 का जब 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 110। ये हो जाएगा पहली बार सेलिंग, पहली बार जब हमने सेल किया था। फिर दूसरी बार जब हमने सेल किया तो 5% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब 110 का 5% निकालिए, यानी 110 गुणे 5/100 जब करेंगे तो ये मिलेगा हमें 5.5। तो यह माइनस हो जाएगा ना, तो 110 में से 5.5 माइनस होगा तो बचेगा 104.5। ये हो गया लास्ट सेलिंग, ठीक है ना, SP2। अब देखिए हमारा जो कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में वो कितना दिया गया? कॉस्ट दिया गया 840, यानी 100 में क्या गुणा करें? तो कहेंगे 8.4 का गुणा कर दे तो बन जाएगा 840। तो इसमें भी आप क्या करेंगे? 8.4 का गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा वैल्यू 877.80, ठीक है। ये कंफर्म है सभी लोगों को। अब चलते हैं इसके लास्ट मेथड यानी थर्ड मेथड पे। तो थर्ड मेथड थोड़ा समझिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए थर्ड मेथड क्या होगा इसका? ठीक है, मास्टर फॉर्मेशन ऑफ AB।
क्लियर है ना, जो मैंने बताया था ए बी का एक फॉर्मेशन उससे लगेगा। यहाँ पे एक प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा लॉस हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी माइनस ए बी बट्टे 100। इससे टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, जो 10% बढ़ा है और 5% घटा है, उससे क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि कितना आया है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू यानी प्रॉफिट है 10%, दूसरा बी की वैल्यू आपका लॉस है, कितना लॉस है, तो कहेंगे 5% का, तो माइनस कर देंगे। अभी इसको जब इससे फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 5 माइनस 10 इंटू 5 अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो होगा 5 माइनस 0.5, तो टोटल आपका आएगा 4.5%। यानी टोटल जो परसेंटेज है वो कितना हो, 4.5% है। तो अब क्या करना है, आप यहाँ पर जो कॉस्ट है 840 है, तो अब उस पर क्या हुआ, 4.5 प्लस में आया है ना, यानी 4.5% का प्रॉफिट है हमें, यानी बिका कितने में, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आप क्या करेंगे 4.5% निकालने हैं किसका, 840 का। जब 840 का 4.5 निकाल कर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 877.80, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 5 पर चलते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़े इन्हें किस दर पर बेचा जाएगा। तो समझिएगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होता है, हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए हैं, यानी आप लिख लीजिए यहाँ पे आर्टिकल और यहाँ पे लिख लीजिए रुपीज। अब हमारा कॉस्ट है, बात समझिएगा, कॉस्ट दिया गया 7 संतरा कितने में, 3 रुपए में, ये हमारा कॉस्ट है, ये खरीदा गया है, कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले आर्टिकल निकालेंगे, यानी 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट होता है वो निकाल लेते हैं, यानी 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट आएगा वो 3/7 आएगा, यही ना, 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा देखिए, ये जो 3 है इसमें किसमें है, रुपीज में है, और ये जो 7 है ये किसमें है, आर्टिकल में है। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं, अब बोला गया क्वेश्चन को, यानी ये जो वैल्यू होगा, पहले ये जो वैल्यू होगा ये 100% की वैल्यू होगा, कंफर्म है। अब आगे देखिएगा कि 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़े हमें प्रति सैकड़े इन्हें किस दर पर बेचना होगा, यानी प्रति सैकड़े इन्हें किस दर पर बेचना होगा जब हमें 33% लाभ चाहिए, यानी 33% लाभ चाहिए, तो बिकेगा कितना, 133, यानी 133%। तो पूछा गया है सैकड़े, यानी 1 सैकड़े संतरे को हम कितने में बेचेंगे 33% लाभ कमाने के लिए। तो समझिएगा 100% से हो गया 133%, तो कितना गुना हुआ, तो कहेंगे 133/100 गुना हो गया। तो सेम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे 133/100 से। तो देखिएगा आप सभी लोग कि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 3/7 गुणे 133/100 से, तो 7 से 133 कटेगा 19 बार में, और इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 57/100, यानी 57/100। तो आप कहेंगे यहाँ पर 57/100 हो जाएगा। तो ये जो ऊपर की वैल्यू थे, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, यानी अंश की वैल्यू किसमें है, रुपीज में है, और हर की वैल्यू किसमें है, ये है आर्टिकल में। यानी 100 आर्टिकल को, 100 वस्तुओं को आप कितने में बेचेंगे, 57 रुपए में। क्लियर है। और वहां पे संतरे था तो आप बोल सकते हैं 100 संतरे को हम कितने में बेचेंगे, 57 रुपए में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि दिखाई दे रहा होगा, जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचने होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वह 1 रुपए में 6 वस्तुओं क्या करता है, सेल करता है, तो उसे 20% का लॉस हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि उसका आर्टिकल और रुपीज। ठीक है, तो देखिए अब आर्टिकल कितना है, 6 है, और रुपीज कितना है, 1 है, क्योंकि पहले दिया गया ना 1 रुपए में 6 वस्तुओं को वो बेच देता है, यानी कि 6 वस्तुओं को बेचा कितने में, 1 रुपए में, तो उसे 20% का लॉस हो गया। यानी जो कॉस्ट होगा वो हमारा 100% होगा, यानी ये वस्तु सेल कितने में किया गया होगा, तो आप बोलेंगे ये सेल किया गया होगा, 20% लॉस होगा, यानी ये सेल किया गया होगा 80% में, यानी 80% की वैल्यू ये दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लिख लेते हैं कि ये 80% की वैल्यू दे रखा है। तो 80% की जो वैल्यू है वो, अच्छा 1 आर्टिकल का RS 1 रुपीज, ठीक है, 6 आर्टिकल
1 रुपीज, तो 1 आर्टिकल कितना हो 1/6 रुपीज। 6 आर्टिकल 1 रुपीज, तो 1 आर्टिकल 1/6 रुपीज। ये वैल्यू रुपीज का, ये वैल्यू आर्टिकल का। अब क्या करना है, 20% आपको लाभ चाहिए, तो 20% जब लाभ चाहिए तो वस्तु कितने में बिकेगा 120% में। बात समझ में आ गई, यानी कि 80% से वस्तु कितना हो गया 120%। तो अब हम इस 80 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि हमें 120 मिल जाए। तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप 120 बट्टे क्या करेंगे 80 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, मतलब 40 से कटेगा 2 बार में, 40 से कटेगा 3 बार में। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, तो सेम मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर देंगे 3/2 से। जब आप 1/6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, तो 3 से 6 कटेगा, 2 टाइम्स में आएगा वैल्यू 1/4, यानी कि ये हो गया 20% प्रॉफिट का। तो ये वैल्यू हमारा किसका होता है रुपीज का, यानी RS होता है, और ये वैल्यू क्या होता है आर्टिकल होता है। तो लास्ट में बोला गया क्वेश्चन में ना कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचेंगे, यानी 1 रुपए में हम 4 वस्तुओं को क्या करेंगे सेल करेंगे, यानी बेच देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अब समझिए आप लोग कि कहा गया कि वो 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचता है, यानी सेल किया। तो आर्टिकल लिख लीजिए और रुपीज लिख लीजिए, यानी कि उसने 4 आर्टिकल 1 रुपीज में सेल किया, यानी 1 आर्टिकल 1/4 रुपीज, ठीक है, यानी 1 आर्टिकल का रेट 1/4 रुपीज है। लेकिन ऐसा करने पर क्या हुआ, उसे 4% का लॉस हो गया, यानी 100% की वैल्यू पर 4% का लॉस हो जाएगा। तो वैल्यू कितने का होगा 96% का, यानी 96% की बात बोली गई है यहाँ पे। 96% की वैल्यू कितना है 1/4, यानी 1 आर्टिकल 1/4। अच्छा आगे देखते हैं। 1 रुपए के 3 वस्तुओं को बेचेगा, यानी कि ये ऊपर रुपए है नीचे आर्टिकल, यानी 1 रुपए में क्या बेचेगा 3 वस्तुओं को बेचेगा, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यानी उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बस इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए अब यहाँ से ऐसा क्या गुणा कर दे कि 1/4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे 1/3 आ जाए। तो हम कहेंगे यदि 4/3 से गुणा कर लिया जाए, यानी इसके अपन इसे करेंगे तो 4/3 मिलेगा, तो हमें 1/3 मिल जाएगा। तो इसी 4/3 से यहाँ भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से। तो जब 96 में आप 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128% आ जाएगा, यानी 100 से कितना बढ़ गया 100 से कितना बढ़ गया 128 हो गया, यानी 28% बढ़ गया। तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, तो बोलेंगे प्रॉफिट हो जाएगा 28% का। क्लियर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो 7 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन दिखाया जाता है उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।